तो दोस्तों आइए आप सभी का अपना YouTube चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम चल रहे फिर एसएससी जीडी अभी तत्काल में बहुत चाह में है, यानी कि बहुत आदमी के नजरों में बहुत ऐसे एसएससी जीडी लवर्स हैं, आर्मी लवर्स हैं और इधर रेलवे वाले भी हैं, एसएससी वाले जो भी हैं सब ये मैथ पढ़ सकते हैं। मैथ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ये मैथ मुझे नहीं पूछेगा, मैथ सबका सिलेबस एक ही रहता है। बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैथ को मतलब नहीं पूछा जाता है, जैसे इंडियन आर्मी में थोड़ा लॉ क्वालिटी होगा, एसएससी जीडी में थोड़ा कुछ और अलग होगा, रेलवे में अलग होगा, लेकिन कुछ ही चैप्टर अलग रहते हैं, सब चैप्टर नहीं रहेगा अलग। तो एक दो चैप्टर खातिर हम काहे छोड़ेंगे, इससे अच्छा हम आपको बता रहे हैं एसएससी जीडी का मैथ है तो उससे मतलब नहीं है, आप लोग मैथ की तैयारी जरूर कीजिए। हाँ, लेकिन ग्रुप डी का सिलेबस और एसएससी जीडी का सिलेबस एक ही है। मैथ की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि उसमें हिंदी पूछेगा ग्रुप डी में, क्योंकि एसएससी जीडी में हिंदी या इंग्लिश आपको चूज करने का मन है, 25 को हिंदी चाहे इंग्लिश लीजिए, लेकिन ग्रुप डी में ऐसा नहीं है। आप मैथ और रीजनिंग की तैयारी यहां से ग्रुप डी के लिए कर सकते हैं, ये मैंने कहा। और बात रही यूट्यूब पर पढ़ना, तो आसान है यूट्यूब पर पढ़ना। हम जब पढ़ने जाते थे 4 बजे सुबह जाते थे, आप लोग को तो सुबह क्या बिछावन पर लेके पढ़ के एक बार वीडियो अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद बनाइए, तब भी आप लोग नहीं देखते हैं। जाने के बाद कह दिया जाएगा अभी के स्टूडेंट सबको, जितना दूर हम पढ़ने जाते थे तो उसको लगेगा माथा पर पहाड़ टूट के गिर गया, नहीं तो नहीं कोई काम मिल जाता तो लगेगा कि बाप रे इतने वो काम करिए हमें, बाप रे बहुत भारी लगते। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर पढ़ाने का मतलब और मतलब पढ़ने का मतलब क्या होता जानते हैं कि खाना आगे में परोस के देने के बराबर और आपको खाना। यूट्यूब पर पढ़ाने का मतलब यही बात ना हुआ कि आपको सब कुछ यहाँ से हम बना के वीडियो एडिटिंग करके उसके बाद आपके पास भेज दिए, सिर्फ मोबाइल निकालना, राजाइयों तरफ बैठ के देखना है, सो के भी देख सकते हैं और उसके बाद बनाना है। ठीक है, इस सब बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो को थोड़ा और टाइम दे के देखिए, इतना मेहनत से आप लोग के पास भेजते हैं। और चलते हैं हम एसएससी जीडी के लिए मैथ की ओर, इसलिए क्वेश्चन कम बताने का मन करता है कभी कभी। हम 10 क्वेश्चन बताते थे ताकि व्यू पूरेगा, तैयो ने आप लोग देखते बढ़िया से, मोनो नहीं लगता है कभी कभी बनाने में। देखिए भाई साहब, चलते हैं क्वेश्चन पे। एक नंबर क्वेश्चन है और इससे हम पहले बता देते हैं कि आज सिर्फ ओनली ऑन मैथ चलेगा, उसमें रीजनिंग नहीं रहेगा, सिर्फ मैथ ही मैथ। और बिहार दरोगा वाले छात्र के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका भी करंट कुछ दिन के बाद लिखाएंगे, 1-2 दिन देख लेते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी अभी फॉर्म में है। और बिहार दरोगा वाले स्टूडेंट को तो मैथ भी यही सब रहता है तो देख सकते हैं, लेकिन जीके थोड़ा ज्यादा देखिएगा लुसेंट से और दृष्टि से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 रुपया में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, चाहे वो 10 रुपया कमाता होगा तो भी अपने आप में 100% है। अगर हम कोई 1 लाख का वस्तु लिए तो भी वो अपने आप में 100% है, अगर हम 1 रुपया की कोई वस्तु लिए तो भी अपने आप में वो 100% है। तो यहाँ पर परसेंटेज का मतलब 100 मानना ही पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि कितना रुपया में खरीदा है, 4777 रुपया में एक वस्तु को छूट देने के पश्चात बेचा गया, बेचा है। तब क्या करा, अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य वही हुआ, क्रय मूल्य निकालना चाहे अंकित मूल्य निकालना है तो यही होगा। अब देखिए, जब भी कह दे क्रय मूल्य निकालने के लिए तो ऊपर में 100 हमको हरदम रखना है, चाहे अंकित मूल्य निकालने के लिए कह दिया तो 100 याद रखे कि अपने आप में 100% रहता है, कोई भी वस्तु 1 रुपया के तो भी। अब बट्टा क्या कर रहा है, 15% की छूट गएगा 15%, तो 100 में से 15 घटा लीजिए, 85 हो गया। अगर कहता लाभ तो 100 में यही 15 जोड़ देते तो 115 लाभ हो जाता, ये हो गया लाभ, ये हो गया हानि। तो जब भी ऐसा कहा जाए तब कर देना। तो 15% की छूट कह रहा है तब 85 तो लिया होगा कि नहीं लिया होगा। अब देखिए, चलते हैं, काटिए इसको 5 से, 5 20 है 100, अब 5 17 है 85। अब इसको भाग दीजिए तो 4777 को 17 से, 17 दूना 34, 7 में 4 घटाएंगे 3 और 4 में 3 घटाएंगे 1, 7, 17 8 136, 7 में 6 घटाएंगे 1 और ये 7, 17 1 17। अब बच गया 2, 20 से गुना करना है, 2 से गुना करके 0 बैठा देते हैं, 2 1 2, 8 दूना 16, 6 2 दूना 4 1 5, यानी कि और ये 0 बैठा दिए, 5620 रुपया इसका क्रय मूल्य या अंकित मूल्य होगा। और 15% छूट के बाद हमने ये 4777 में खरीदा। एक बात जानते हैं, अभी सब आदमी मेरे उम्र के ही होंगे, नवयुवक हैं। जैसे एक सवाल देख लीजिए, हम एगो जीन्स खरीदने के लिए गए, पवेलियन के जीन्स, उस पे कहा 1000 है मेरा दोस्त,
दुकान खोले हुए, मानिए मेरा दोस्त का दुकान कहा 1000, तो अशोक तुम जींस लेगा तो हम चलो उस पर 25% छूट देते हैं। कहा 25% छूट है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? आप एक बात गौर कीजिएगा, जब आपको 25% छूट दिया है तो आपसे वो 75% तो जरूर लिया होगा। 25% छूट दिया तो 75 तो जरूर लिया होगा। तो 75 बट्टा 100, 0 से 0 कटा बराबर 750 रुपया को जींस हो गया। पहले वो जींस 1000 का था, और जखने हमारे दोस्त 25% का छूट दिया ना, तो 25 घटा तो 75 आया, तो 75 तो लिया हमसे, तो 75 बटा ये 100, 00 कटा 75 750 रुपया का वो जींस हो गया। समझने में आप लोग को कहीं से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा पढ़ाऊंगा मैं। और जो मैथ नहीं सीखना चाहते हैं, वो जो नहीं सीख पा रहे हैं और साफ मैथ से नफरत है, तो वो मेरे चैनल पे आइए, मैं आपको सिखाने की गारंटी देता हूं। आपको सिखा दूंगा, लेकिन रेगुलर मैथ पढ़ना होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर क्वेश्चन है 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 5 तथा 3 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? और ये क्वेश्चन 11/2/2019 को एसएससी जीडी में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से देखिए। प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक से दिया गया। देखिए, जब यहां पर महत्तम समावर्तक पूछे तो क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो और जिसका पावर सबसे छोटा हो उसको लेते हैं। गौर से एक बार सुनिएगा, महत्तम का मतलब होता है महत्तम समावर्तक में जो दोनों में कॉमन हो और जो पावर में सबसे छोटा हो। तो आप एक चीज देखिएगा, यहां पर 2 है, इसमें 3 है, 2 है ही नहीं तो 2 पर पावर 3 होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन आना चाहिए। ये तो गया पहले। अब यहां देखिए 3 है, यहां 5 है, कॉमन आने रहा है दोनों में, तब 5 पर पावर 2 तो गया। अब बच गया 3 पर पावर 5 और 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 5 और 3 पर पावर 3। मैंने क्या कहा था कि महत्तम समावर्तक में दोनों में कॉमन और जिसका पावर छोटा हो, तो सबसे छोटा पावर इसी का है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में 3 पर पावर 3। अगर इसका मान पूछ लेता 3 पर पावर 3, तो 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27 आंसर हो जाता, लेकिन यही पूछा है, यही आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर पूछता लघुत्तम समावर्तक, तब सुनिए, तब लघुत्तम समावर्तक में होता है जो दोनों में कॉमन होगा सो भी, और जो दोनों में नहीं होगा सो भी, और जिसका पावर बड़ा होगा वो लेना है। गौर से, जो दोनों में कॉमन हो और जो कॉमन नहीं हो सो भी, और पावर जिसका बड़ा हो वो लेना है लघुत्तम समावर्तक में। दोनों आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। तब हम 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि अशोक 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, तो अशोक 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा? आप एक बात देख लीजिए कि इसमें 18/5 और 5/18 कैसे लगता है। देखिए, कोई भी गाड़ी अगर मतलब किलोमीटर से, अब यहां पर समझा देते हैं, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में लाना है, किलोमीटर में मीटर प्रति सेकंड में लाना है, तब 5/18 होगा। और कोई गाड़ी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में लाना है, तब 18/5 होगा। बस ये दो नियम अच्छा से याद होना चाहिए, ना तो अभी ऐसा सेटर सब है कि तुरंत पता लगा देगा कि निगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है। काट के आंसर उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो भी ऑप्शन में रहेगा, और इसको काटिएगा उल्टा पड़ के तभी रहेगा। गलती किए, अगर करेक्ट नहीं सूत्र याद है तो गलती ऑप्शन उसमें रहेगा। वो में कि 4 गो में 3 गो गलती रहता है, और कभी कभी तो 5 गो ऑप्शन रहेगा, तब 4 गलती रहेगा, एक सही रहेगा। इस सबको ध्यान देना अच्छा से। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में, 20 मीटर प्रति सेकंड गति से, 20 मीटर प्रति सेकंड, एक पहले किलोमीटर में यहाँ पूछ रहा है, और यहाँ घंटा में है, तो किलोमीटर वाला किलोमीटर में लाइए। तो हमको किलोमीटर में लाना है, तो 18/5 किलोमीटर में बड़का ऊपर जाएगा, छोटका नीचे आएगा। तो 5 का 5, 5 चौका 20, 18 चौका 72 आया। अब क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर, और ये अशोक जो है 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 936/72। अरे दूरी पूछ रहा है, कितना दूरी को कितने समय में पार करेगा? समय बराबर 4 गुने दूरी रहता है, और दूरी बराबर 4, और दूरी बराबर 4 बट्टा समय, दूरी बराबर 4 बट्टा समय, और समय बराबर दूरी बट्टा 4, और 4 बराबर दूरी गुने समय। ये सब सूत्र है। अब देखिए इसको काटिए, 3 24 है 72, 9 से काटिए 91 में कट जाएगा। 9 8 है 72, 9 1 9 0,
9 चौक 36, 8 एकाएं 8, 8 13 104 बराबर 13 घंटा में इस गति को पार कर जाएगा। कुछ भी नहीं था और ये क्वेश्चन पूछा गया है ये नंबर ऑप्शन में। मैंने 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाया, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आया और 936 किलोमीटर पार करना था तो 936/72 किया। उसके बाद कैलकुलेशन तो सभी महानुभाव को आता ही होगा। बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति से है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है। उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? सबसे बड़ी छड़ है, वो कमरा होगा तो आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है। तो आप सब लोग जानते होंगे अगर इस टाइप का होगा तो ये चारों भुजा है ना, अगर ये बिचला खींच देंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब विकर्ण हो गया। तो यहाँ पर विकर्ण वाला सूत्र लगेगा, कमरा की विकर्ण बराबर रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L से हो गया लंबाई, 20 हो गया बेध चौड़ाई, S हो गया हाइट ऊंचाई, ठीक है। अब इसको देखिए, L पहले लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई कितना, L बराबर निकल गया 21 और B दिया है बेध चौड़ाई 12 मीटर और C तथा H दिया है 16 मीटर, H हाइट ऊंचाई दिया है। अब इसको इस पर बैठा देंगे, L का मान 21, 21 का स्क्वायर प्लस B बेध हो गया 12 का स्क्वायर प्लस हाइट 16 का स्क्वायर। अब सब रूट में है, 21 का स्क्वायर 441 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256। नहीं समझे? 21 पर पावर 2 का मतलब 21 गुने 21 करेंगे 441 आएगा और 12 पर पावर 2 का मतलब 12 गुने 12 कीजिएगा 144 आएगा। 16 पर पावर 2 का मतलब 16 गुने 16 बराबर 256। अगर पावर 3 रहता तो 3 बार करते, पावर 4 रहता तो 4 बार गुना करते। इन्हें किया किस पर पावर 4 है, 21 चौक 84, नहीं 4 बार गुना करना है उसको। अब देखिए जोड़ दीजिए, 6 4 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 5 1 6 4 10 4 14 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और उसके बाद रुकिए गलती हो गया, 6 और 4 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 5 1 6 4 10 4 14 4 हासिल 1, 2 1 3 4 7 हासिल वाला 1 8 में हो गया रूट और रूट जब हटाइएगा तो 29 आएगा क्योंकि 29 का वर्ग होता है 841 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगर हम लास्ट में मीटर लिख दिए सब मीटर में है, अगर घंटा लिख दिए सब आंसर में घंटा लगल है, किलोमीटर प्रति सेकंड लिख दिए तो किलोमीटर प्रति सेकंड में है। ये समझिएगा ना कि अंतिम में मीटर है तो एगो के लिए नहीं सबके लिए होता है, इसलिए हम लिख देते हैं। आप लोग से उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। मैं चलता हूं आगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है। यदि कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या होगा? देखिए 25 किलोमीटर से जाता है और 20 किलोमीटर से आता है और उसको जाने आने दोनों में 9 घंटा लगता है तो उसका मध्य दूरी कितना होगा? तो दूरी निकालने के लिए हम डी से सूचित करते हैं, तो D/25 प्लस D/20 बराबर 9 घंटा हो गया। इतना ही काम करना था, भिन्न का जोड़ हमको आया, ये सवाल बन गया। अब देखिए D/D हमको लाना है, 25 20 कैल्शियम लीजिएगा 100 होगा, 25 चौका 100 तो D चौका 4D हो जाएगा प्लस 20 5 100 तो 5D हो जाएगा, 1 5 5 बराबर 9। अब देखिए 4 और 5 9D बराबर 100 बट्टा बराबर 9। अब देखिएगा 9 से 9 कट गया, बट्टा कुछ नहीं, सामने सामने कटता है, इसमें जानते हैं सभी लोग। 1 को D से गुना करेंगे D बराबर 1 का फिर 100 से गुना करेंगे 100 बराबर दूरी बराबर 100 आ गया जो कि 100 है, 100 किलोमीटर हो गया। कुछ था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन मजबूत है, कोई भी सवाल को सॉल्व स्पीड में कर सकते हैं, इसलिए कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है। आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए घर पे, सभी लोग का कह रहे हैं हम, इन्हें की हीरो झाड़ने वाला बात होगी, ठीक है। नंबर क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी? यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, ये 3 वर्ष, ये 3 वर्ष जब दिया रहे तो 3 का घात लिख दीजिए सीधा, 3 का 3 3 दूना 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 से। अगर यहाँ 4 रहता तो 4 का घात लिखते,
5 रहता तो पचका लिखते, 6 रहता तो छक्का खाद लिखते, पहाड़ा लिख देते। अब उसके बाद क्या कहा है कि 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना, तो 3 के सामने दे दीजिए 5, 3 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो 6 वर्षों में 5 25। अब फिर उसके बाद 9 वर्षों में 25, 5 125, 5 गुना चल रहा है तो सीधा 5 5 पढ़ते हैं, 5 25, 25 5 125, 125 5 625, ऐसे जितना रहेगा 625 5 3125 जैसे रहेगा हम पढ़ते चल जाएंगे। तो हमसे पूछा था कितना स्वयं का 125 गुना कितने वर्षों में, ये वाला इधर जो है ये वर्ष का है और ये गुना वाला है, तो हमसे पूछा है कितना वर्ष में 125 गुना होगा, 125 इसके साथ है, तो यानी कि 9 वर्ष में 125 गुना होगा, 9 वर्ष लगेगा आंसर। समझे, बहुत अच्छा है। जिसका रहेगा वर्ष दिया, जितना पूछेगा, चरका पूछता चरका खाद, तिनका पूछा तिनका खाद लिख दिए, और इधर का रहा 5 गुना चल रहा है, तब 5 3 वर्ष में 5 गुना, तब 6 वर्ष में 5 25, फिर 9 वर्ष में 25 5 125, फिर 12 वर्ष में 125 5, फिर आगे 125 5, फिर जितना रहेगा 5 5 गुना कर देना है। अगर यहाँ रहता 4 गुना तो गुने 4 गुने 4 गुने 4, यहाँ 3 गुना रहता गुने 3 गुने 3, ऐसे चलते। समझ रहे होंगे आप लोग। बढ़ते आगे, क्वेश्चन देखिएगा, यह अनुपात से u अनुपात v बराबर 4:7 है तथा v अनुपात w बराबर 9:7 है। यदि u बराबर 72 है, u का मान दिया हुआ है, तो w का मान क्या होगा, इसको ऐसे लिखिए, u बट्टा v बराबर 4/7 लिख सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ इधर v बट्टा w बराबर 9:7, तो 9/7 लिख सकते हैं अनुपात में। अब एक चीज देखिए, इसे u बट्टा v बराबर 4/7 गुने v बट्टा u बराबर 9 बट्टा क्या करते हैं 7, यहाँ पर मानो लिख देते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा। उसके बाद ऐसे गुने लिख देते हैं v बट्टा w, तो पहले जिसका मान उसका लिखने दीजिए, तो v बट्टा w का मान है 9/7 गुने u बट्टा v का मान है 4/7। अब एक चीज देखिए, v से v इकाई v इकाई कोना कोनी कट गया। अब देखिए बच गया u बट्टा w बराबर 9 चौके 36 बट्टा 7 ये सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, 7 49, अब 49 बचा। लेकिन 1 मिनट यहाँ तक तो हम समझ गए u बट्टा w है, लेकिन u का मान 72 दिया हुआ है, तो अब क्या कीजिए, u के जगह पर 72 बट्टा w लिखिए बराबर 36/49 लिखिए। अब काटिए, 36 इकाई 36, 36 दूना 72, और आपको पता होगा कि इसमें क्रॉस गुना होता है, तो w का मान क्या होगा, अब तो बच गया इसमें खाली w इकाई w, अब बराबर 49 दूना 98, जो कि करेक्ट आंसर 98 है। ये हो गया डी नंबर में है मौजूद। सीधा आपको कैलकुलेशन मांगता है, ये सब अनुपात में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन आता है तो बन जाएगा। आगे चलते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 10,650 रुपया तथा 6 वर्ष में 11,076 रुपया हो जाती है, तो राशि क्या है। इसका हमको राशि यानी कि मूलधन पता करना है। तो एक चीज देखिएगा, 5 वर्ष में कितना हो जाता है 10,650, और 6 वर्ष में ये हो जाता है 11,076 हो जाता है। तब हमसे पूछा गया राशि, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये टाइम का है और ये मेरा मिश्र धन है, इसमें से घटाइए, पहले उल्टा घटाएंगे क्योंकि बड़ा छोटा है और उल्टा नहीं होगा। दूरी कभी माइनस में जाता है, नहीं जाता है, कोई बात इसमें है। आप 10,000 रुपया लगाए 2% लीजिएगा तो क्या होगा कि इतनी जो मूलधन दिए थे उससे ज्यादा रुपया न होगा, तो उल्टा घटा लीजिए। 6 7 में 5 घटाएंगे 2, और 10 में 6 घटाएंगे 4, और ये हो गया 4 से 26 से होगा। और 5 वर्ष में निकालना है, इसको 5 से गुना कर दीजिए। 6 5 30 के 0 हासिल 3, और 5 गुना 10 3 13 3 हासिल 1, 4 5 20 21, 2130 रुपया हुआ। और ये 2130 रुपया जो है ये मेरा मिश्र ये ब्याज निकल गया, ये 5 साल का ब्याज हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि 5 साल का ब्याज हम दिए थे, कितना मूलधन उसको 10,650 रुपया दिए थे, और 5 साल का ब्याज इतना है, इसमें से घटा दीजिए इसको 2130, 0 5 में से 3 घटाएंगे 2, और 6 में से घटाएंगे 5, और 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8520 रुपया जो है मेरा मूलधन था। मूलधन हम उसको 8520 दिए थे। इसका एक और तरीका है बनाने का, देखिए 6 वर्ष पर भी निकल सकता था। आप लोग सोच रहे हैं कि 6 वर्ष पर क्यों निकाले, देखिए 5 वर्ष यानी कि 6 वर्ष का दिया हुआ था 11,076,
और 5 वर्ष का दिया था 10,650। इसको जब हम घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 10 में 6 घटाएंगे 4, यानी कि 426 रुपया आया। और इसका हमको निकालना है 6 साल का, तो 6 वर्ष से निकालना है, 6 से गुना कर देंगे। 6,36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15, 5 हासिल 1, 6 जब 24 1 25, 2556 रुपया जो है ये मेरा निकल गया। क्या ये ब्याज हो गया मेरा। और ये दिया गया था मिश्र धन कितना है 6 वर्ष वाला में कि 11,076 मिश्र धन है। तो इसको क्या करेंगे कि 11,076 में से इस 2556 को घटा देंगे तो आ जाएगा मूलधन। देखिए 2556 माइनस में 0, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और ये 10 में से 5 घटाएंगे 5 और ये बच गया कितना 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8520। रूल दोनों का अलग अलग है लेकिन आंसर सेम है। 8520 यहाँ भी है, 8520 यहाँ भी है। आप लोग दोनों रूल जरूर सीख गए होंगे। अब फिर बढ़ते हैं आगे हम। क्वेश्चन है ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन हो गया है, इसका भिन्न का जोड़ जिसको आता है सब बन जाएगा। 1/6 प्लस 1/8 बराबर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो 6 चौक 24, 1 चौक 4 प्लस 8 3 24, तो 1 3 3, 4 3 7/24 होगा। लेकिन समय को उल्टा कार्य उल्टा समय, तो 24/7 आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इसका ट्रिक है, एगो 6 दिन में करता है 8 दिन में, तो 6 गुने 8 और दोनों का योग 8 6 14 बराबर। अब देखिए इसका काटेंगे 4 दूना 8, 7 दूना 14, 6 चौक 24 बट्टा 7। इसमें उल्टा पुल्टा रहेगा, डायरेक्ट रहेगा। इसका सूत्र में बोले थे ए बी बट्टा ए प्लस बी, और नहीं तो ए और बी और एगो दोस्त चल जाता है काम करते करते, तब हो जाएगा ए माइनस बी। बस यही दोनों सूत्र पर काम और समय नाच रहा है इसी पर। नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें देखिए विक्रय मूल्य पूछा है तो 220 अगुने, जब क्रय मूल्य पूछा जाता है तो हम 100 ऊपर लिखते हैं, और जब विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तब देखिए क्या रूल होता है। यहाँ क्या कहा है, लाभ 20% है तो 100 अब प्लस 20 हो जाएगा, तब ना लाभ बताया 120 होगा, तो 120 बट्टा 100 लिखेंगे। अभी 100 नीचे आ जाएगा विक्रय मूल्य में, ये 0 से ये 0, ये 0 से 0 कटा 22 और 12 गुना कीजिएगा 264 रुपया आएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में मौजूद है। तो आप लोग से उम्मीद कर रहे हैं कि आज जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सभी लोग देखे होइएगा। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। आज इतना ही तक, धन्यवाद।